बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ईद के हवाले से। बहुत ही कमाल का टेस्ट है इसका, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। या मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, मैंने इसको काट लिया, रफली सा काटा है मैंने इसको। और ये 6 से 7 हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये मेरे पास है ऑल पर की क्रीम 1 पैकेट। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अगर ना हो तो फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें एक जग में डालेंगे। मिर्चें डाल दी, प्याज डाल दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। यहाँ डालेंगे 2 कटोरी दही। तो यहाँ डालेंगे जी हम क्रीम आधा पैकेट डाल देंगे। तो ये जी आज हम बनाने लगे हैं वाइट चिकन ग्रेवी दम वाली। ये देखें, इन चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया, ये हमारे पास ये तैयार हो गया। हम इस बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये सूखा धनिया है 1 चम्मच, ये थोड़ा सा गरम मसाला है और आधा चम्मच है ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और नमक। ये काली मिर्च है आधा चम्मच, और आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च है, ये डाल देंगे। बस यही इसके अंदर मसाले जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें हमने पहले डाल दी हैं, दही के अंदर ही हमने उनको ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ आपको अगर स्पाइसी ज़्यादा खाने हैं तो आप थोड़ा सा इसमें काली मिर्च की या वाइट मिर्च की मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। ये बड़ी बड़ी बोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, और मिक्स है। तो जो हमने अपनी ग्रेवी तैयार करके रखी है, इसी में से थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगा के और इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। ये देखिए, ओवरनाइट के लिए रख दे तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये इसकी मैरिनेशन हो जाती है। लेकिन अगर टाइम कम हो तो फिर भी कम से कम इसको ना 2 से ढाई घंटे लाजमी इसको रेस्ट देना है। तो मैंने 2 घंटे के लिए इसको रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ जी 2 घंटे हो गए हैं। या हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हल्का सा 2 चम्मच डालेंगे घी और इसको गरम करेंगे। हमारे पास जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल देंगे इसके अंदर। एक एक पीस करके डालेंगे, एकदम से नहीं डाल देंगे, देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो नीचे से इसकी ग्रेवी श्रेवी बचेगी वो नहीं डालनी, हमने सिर्फ पीसों को ही इसके अंदर डालना है। और 5 मिनट के लिए हम एक साइड से इसको पकाएंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा एक साइड से कलर आ गया। तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से पकाएंगे। क्योंकि दही के अंदर इसको हमने मैरिनेट करके रखा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और चिकन है ये वो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ये बन गया, कुक हो गया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके अंदर जो हमने बाकी का मटेरियल बना के रखा था अपनी ग्रेवी, वो डाल देंगे। ठंडे ऑयल में डालेंगे, एकदम से गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, ये तो दही फट जाएगा, तो फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो हम ठंडे दही में डाल के तो फिर हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। मिक्स करके तो अब हम इसको ना हल्की आंच पे पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज भी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, तो उसको हमने पकाना है ताकि उसकी ना कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें, यहाँ 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, तो ये काफ़ी इसके अंदर ना पक चुका था, अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसकी। तो ये देखें, थोड़ा सा ही हम इसको मिक्स करेंगे, इसका ऑयल सेपरेट होने लग गया है। ये देखें, इतनी आसान है और इतनी मज़े की ये रेसिपी है। आप इफ्तार में बनाएं, सहरी में बनाएं या ईद के लिए बनाएं, बहुत ज़बरदस्त है। ये जो हमने अपना चिकन फ्राई करके रखा था हम इसको डाल देंगे।
अच्छा, फ्राई के बाद अगर आप डालेंगे तो इस पर कभी भी इस तरह का कलर नहीं आएगा जब तक कि हम इसको इस तरह फ्राई ना करें। तो ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त कलर है चिकन पे भी, और ये ग्रेवी के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ देंगे। अगर यहाँ लगे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा चिकन भी इसके अंदर बहुत मज़े का पक चुका है, गल चुका है, और ऑयल भी देखें इसका सारा सेपरेट हो गया है। यानी कि दही का पानी बिल्कुल भी खुश्क हो गया है इसके अंदर, इसलिए सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। ये देखिए बहुत ही मज़े का और लाजवाब सी ये रेसिपी है, बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ सिल्की है और बहुत ही कमाल की। अगर इसमें ज़्यादा स्पाइसी आप खाना चाहते हैं तो इस यहाँ पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं थोड़ा सा, और मैंने थोड़ा सा पहले डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। तो ये देखें यहाँ डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और जायका तो बहुत ही कमाल का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें यार, कोई कमेंट कर दिया करें, ऐसी क्या नाराज़गी है कभी कोई कमेंट ही नहीं किया। तो इसी के साथ ही चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।